अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू क्यूएलएस नॉलेज अब। आज का टॉपिक है लिफ्टिंग ऑपरेशंस। ओके, व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान। आज का टॉपिक है व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान क्या है, किस लिए बनाया जाता है, इसका सेफ्टी क्या है, क्यों मेन हम लोगों को लिफ्टिंग प्लान ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आपको मालूम है हर साइट में लिफ्ट प्लान 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली, लो, मीडियम और कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, क्रिटिकल लिफ्ट भी बोलते हैं। ऐसा अगर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो बेसिक, इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, ये 3। उसी को हम लोग साइट्स में क्या बुलाते हैं, लो, मीडियम और क्रिटिकल। ओके, ये 3 लिफ्ट प्लान्स बनते हैं। मेन ज़रूरत क्या है, असल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत क्या है हम लोगों को, क्यों ज़रूरी है लिफ्ट प्लान बनाने का, क्या यूज़ है, उसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। इसका सेफ्टी क्या है, इसका की कंपोनेंट्स क्या है, ओके, बेनिफिट्स क्या है लिफ्ट प्लान बनाने का, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, चलो चलते हैं। व्हाट इज़ अ लिफ्ट प्लान। फर्स्ट थिंग, लिफ्ट प्लान क्या है। लिफ्ट प्लान क्या है। लिफ्ट प्लान एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, किस लिफ्टिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है उसके अंदर। मतलब लोड कितना है, कितना वेट है वो, मतलब वो कितना रेडियस है, बूम लेंथ कितना है, पूरा डिटेल लिखा रहता है ताकि कोई भी देखे इजीली समझ सके। क्योंकि विदाउट नॉलेज, विदाउट आइडिया हम लोग जाके ऑपरेशंस उधर प्लान हम लोग लिफ्टिंग ऑपरेशंस करेंगे, उसमें बहुत सारे क्रिटिकलिटीज आ सकते हैं। जैसे हो गया, हम लोग चेक नहीं किए, ओवरहेड लाइंस होते हैं, हम लोग चेक नहीं किए, साइट में जाके कंडीशंस चेक नहीं किए, और ग्राउंड कंडीशंस चेक नहीं किए, ये सब चीज़ लिफ्ट प्लान में इंक्लूड होते हैं। इसीलिए लिफ्ट प्लान बहुत ज़रूरी है। इवन लो रिस्क वाला भी, मीडियम रिस्क वाला भी और कॉम्प्लेक्स लिफ्ट भी, तीनों में लिफ्ट प्लान बहुत ज़रूरी है। साइट्स में तीनों में लिफ्ट प्लान्स बनाया जाता है। ओके, चलो, व्हाट इज लिफ्ट प्लान। लिफ्ट प्लान इज ए डिटेल रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन हाउ विल लिफ्टिंग ऑपरेशन विल कैरीड आउट सेफली। क्योंकि जब ये लिफ्ट प्लान हम लोग बनाते हैं, जब ये लिफ्ट प्लान हम लोग बनाते हैं, इसके वजह से क्या है, लिफ्टिंग ऑपरेशन सेफली कैरीड करने के लिए डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, ताकि रोड ब्लॉक्स ना हो, कुछ भी ना, मतलब जो भी हमारे लिफ्टिंग की एक्टिविटीज के वजह से दूसरे एक्टिविटीज इफेक्ट्स ना हो, एंड लिफ्टिंग ऑपरेशन में जो इंक्लूड है उन लोग भी इफेक्ट ना हो। इसीलिए हम लोग लिफ्ट प्लान क्लियरली बनाते हैं। ओके, इसमें क्या रहता है, इट आइडेंटिफाई द लोड, इक्विपमेंट, मेथड, manpower, safety precautions required to complete the lift without accident or damage। अभी जो मैं बोला, इसमें लिफ्ट प्लान में क्या क्या पूरा डिटेल्स लिखे रहते हैं। वायर रोप क्या है, इक्विपमेंट कितना टन का है, लोड कितना टन का है, और उसका मेथड क्या है, वो पूरे लिफ्ट प्लान में लिखे रहते हैं। ओके, इससे क्या होता है, हम लोगों को एक्सीडेंट्स और डैमेज रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, समझ में आया। ये लिफ्ट प्लान कौन बनाता है, यूजुअली कॉम्पिटेंट पर्सन बनाता है साइट का, उसको अपॉइंटेड पर्सन भी बोलते हैं। ओके, लो लिफ्ट प्लान अपॉइंटेड पर्सन एक बार बना देता है, उसके बाद वो सुपरवाइजर उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन क्रिटिकल लिफ्ट प्लान कभी भी अपॉइंटेड पर्सन साइट पे रहना है, और उस अपॉइंटेड पर्सन के आगे ही वो क्रिटिकल ऑपरेशंस होता है परफॉर्म होना चाहिए। विदाउट अपॉइंटेड पर्सन क्रिटिकल लिफ्ट प्लान, क्रिटिकल जॉब्स नहीं करना है। ओके, रूटीन लिफ्ट हो गया, रूटीन जैसे डेली स्टील उठाते हैं, शटर्स उठाते हैं, नहीं तो कंक्रीट के फाउंडेशंस, डेली जो रूटीन लिफ्ट हो गए वो सुपरवाइजर परफॉर्म कर सकता है। ओके, चलो, यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन सच एज लिफ्टिंग सुपरवाइजर और इंजीनियर। ओके, अपॉइंटेड पर्सन जो है उसके ऊपर इंजीनियर भी होता है, या अपॉइंटेड पर्सन को इंजीनियर्स बनाते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्रेन और हैवी लिफ्टिंग एक्टिविटीज। ओके, जब भी कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं उनको लिफ्टिंग
प्लान बहुत ज़रूरी है साइट पे। अभी समझ में आया व्हाट इज लिफ्ट प्लान? लिफ्ट प्लान एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे क्रेन का वेट, लोड का वेट और इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हैं, मैन पावर कितना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, पूरा लिखा रहता है। ओके, उसके अंदर मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी अटैच करके रखते हैं। ओके, किस लिए? एक्सीडेंट एंड डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए और सेफ ऑपरेशंस करने के लिए। ओके, और बनाता कौन है लिफ्ट प्लान को? कॉम्पिटेंट पर्सन या अपॉइंटेड पर्सन भी बोलते हैं उसको, या लिफ्टिंग इंजीनियर भी बोलते हैं। ओके, की कंपोनेंट्स ऑफ लिफ्ट प्लान। अब इसमें की कंपोनेंट्स क्या है? जब एक लिफ्ट प्लान आप बनाते हो, इसके अंदर की कंपोनेंट्स क्या है आपके? की कंपोनेंट्स लोड इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप लोग सब लोगों को, जो रिगर्स है, लिफ्ट जो स्लिगिंग सुपरवाइजर है और लिफ्टिंग इंजीनियर है, सबको मालूम है लोड इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। ओके, लोड इंफॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए? वेट एंड डायमेंशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिफ्टिंग पॉइंट, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 पॉइंट होना चाहिए। और वेट एंड डायमेंशन तो आपको मालूम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड का किधर रहना है वो भी आपको जरूरी है, मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो लोड टिल्ट ना हो। और लिफ्टिंग पॉइंट्स, अब ये देखना है लिफ्टिंग पॉइंट्स है या इसको बास्केट चॉकर हिच लगाना है। और दूसरा लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? ये पाइप्स है, वुडन प्लैंक्स है या स्टील है, उसके हिसाब से आप लिफ्टिंग टैकल्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाइप्स है, आप उसके ऊपर जीआरपी पाइप्स है, जीआरपी पाइप्स में आप स्टील चॉकर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाजमी जरूरी है बेल्ट्स यूज करना। समझ में आया? और स्टील जब उठाते हो उधर आप स्टील चेन स्लिंग भी चॉकर में डाल सकते हो। इसीलिए लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका कौन सा रिगिंग टूल आप यूज करना है, उसके लिए रोड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट सिलेक्शन। इक्विपमेंट सिलेक्शन, जब लोड इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो गया, उसके बाद इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करना है? 100 टन मोबाइल क्रेन, क्रोलर क्रेन। चलो, क्रेन टाइप्स एंड कैपेसिटी देखो, क्रेन टाइप में क्या? क्रोलर क्रेन, मोबाइल क्रेन, रफ टेराइन क्रेन, बहुत सारे मॉडल्स है। आपको कौन सा चाहिए उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। और कैपेसिटी, मेन चीज, लोड के हिसाब से कैपेसिटी डिसाइड करना है आपको। कैपेसिटी कब आएगा आपको? रेडियस जितना है देख के उसके हिसाब से आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, रिगिंग इक्विपमेंट टूल्स एंड टैकल्स, जैसे साइकिल हो गया, बेल्ट्स हो गए, चेन हो गया, आप कौन सा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप ये यूज कर सकते हो, मतलब कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो स्लिंग एंड हार्डवेयर्स और सेफ्टी फैक्टर, ये बहुत जरूरी है इधर ना, ये सेफ्टी फैक्टर रहना बहुत जरूरी है। हर साइड का सेफ्टी फैक्टर कितना है? 75% ऑफ क्रेन कैपेसिटी मानते हैं ना, ये सेफ्टी फैक्टर बहुत जरूरी है। थोड़े साइट में 80% भी क्रेन यूटिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइट 75% ही डिसाइड करते हैं। ओके, नाउ साइट कंडीशन में क्या आता है? देखो, ग्राउंड कंडीशन, ऑब्स्टैकल्स एंड क्लियरेंस, वेदर लिमिटेशंस, एक्सेस रूट। ये ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड स्टेबल है, नरम है, उसका बेरिंग कैपेसिटी कितना है, अगर आप क्रोलर क्रेन यूज कर रहे हो उसका बेरिंग कैपेसिटी कितना है, अगर मोबाइल क्रेन यूज करते हो जिधर आप लोग आउटरिगर लगाते हो उसका बेरिंग कैपेसिटी कितना है। ये बेरिंग कैपेसिटी पता करने के लिए आपको सिविल वाले करते हैं। ग्राउंड कंडीशन, जो ग्राउंड सॉइल कंडीशन देखते हैं ना, वो सिविल वाले करते हैं, वो उसको प्लेट लोड टेस्ट बोलते हैं। वो उस एरिया को जिधर आप लोगों को क्रेन खड़ा करना है, उस एरिया को प्लेट लोड टेस्ट करके उसको कंफर्मेशन देते हैं कि ये कितना टन तक बेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल 25 टन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर में 25 टन वो एरिया बेयर कर सकता है। मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर पे आप 25 टन डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो उसके हिसाब से वो रिपोर्ट देते हैं। ओके, समझ में आया? ऑब्स्टैकल एंड क्लियरेंस, ओवरहेड क्रेन्स है या ओवरहेड लाइंस है, और जिधर नीचे है यूटिलिटीज जो भी है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। ओके, और वेदर कंडीशन आपको भी मालूम है, विंड स्पीड रहता है और सैंड स्टॉर्म्स, रेन, ये सब वेदर कंडीशन में आ जाते हैं। और एक्सिस रूट, क्रेन आने जाने का रास्ता,
ये वो जरूरी है, क्योंकि ये सब देखने के बाद हम लोग ये नहीं नोटिस करते हैं कि क्रेन किधर से आएगा। वो क्रेन उधर जाने के बाद पता चलता है कि अरे यार, एक क्रेन का सफिशिएंट जगह ही नहीं है कि वहां तक क्रेन जॉब लोकेशन पे जाने के लिए। इसीलिए एक्सिस रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर चेक करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, प्रोसीजर एंड सेफ्टी। ओके, अब ये तीन पता होने के बाद लास्ट प्रोसीजर एंड सेफ्टी। अब ये प्रोसीजर कैसा रहेगा और सेफ्टी कितना सेफ्टी से हम लोग परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या क्या रहता है, प्रोसीजर एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और कम्युनिकेशन प्लान, इमरजेंसी प्रोसीजर, पर्सनल असाइनमेंट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फर्स्ट लिखते हैं, क्रेन कौन लेके आएगा, उसका कौन सा रूट क्या है, पूरा इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन प्लान में आप किन किन को कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल, वो जॉब साइट एरिया में जो साइट इंजीनियर रहता है, सुपरवाइजर रहता है, फॉर एग्जाम्पल, और मैनेजर्स, अगर दूसरे क्लाइंट्स होने से क्लाइंट्स को भी आप इन्वॉल्व करना रहता है। ओके, और इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपरेशंस होने के बाद कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल फेल्यूर या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इमरजेंसी प्लान बहुत ज़रूरी है उधर रहना साइट पे। इमरजेंसी रेस्पॉन्ड प्लान भी बोलते हैं उसको। ज़रूरत के वक्त उधर एम्बुलेंस आना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे देना है, उसको इमरजेंसी प्रोसीजर बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल असाइनमेंट, जो भी क्रेन ऑपरेशंस होता है उस क्रेन का सुपरवाइजर कौन है और रिगर्स कौन है, थर्ड पार्टी है, ऑपरेटर कौन है, उसका कॉम्पिटेंसी चेक करना है, सब चेक करना है, उसको पर्सनल असाइनमेंट बोलते हैं। और सिर्फ क्रेन का सुपरवाइजर है, सेम अपॉइंटेड पर्सन नहीं, वो जॉब का इंजीनियर भी उधर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो जॉब हम लोग करवाते हैं उसको भी पता होना चाहिए, इंजीनियर या सुपरवाइजर, उसको पता होना चाहिए कि अब ये काम हो रहा है, इसके एजेट से है, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करना जरूरी है उन लोगों को। ओके, ये की कंपोनेंट्स है। द लिफ्टिंग प्लान प्रोसेस। अब इसको प्रोसेस, उस चीज को अभी मैं की कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किया ना, अब उसका प्रोसेस क्या होता है, जब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। एक्सेस द लोड, फर्स्ट लोड एक्सेस करना है, ये तो मालूम है, वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिफ्टिंग पॉइंट, साइट सर्वे, सेलेक्ट इक्विपमेंट्स। ओके, क्रिएट प्रोसीजर, देन लास्ट में रिव्यू एंड अप्रूव्ड। ये होने के बाद प्लान। अभी वो हम लोग ऊपर का की कंपोनेंट्स हम लोग लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किए थे ना, ये लिफ्टिंग प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लिफ्टिंग प्लान कौन सा चीज से काम तक अप्रूव होने तक प्रोसेस क्या क्या रहता है। लिफ्टिंग प्लान में एक्सेस द लोड का डिटेल्स पूरे लिखे होने चाहिए। ओके, लिफ्ट प्लान में। सेकंड, ग्राउंड कंडीशन भी लिखा होना चाहिए लिफ्ट प्लान में, वो कितना ग्राउंड बेयर कर सकता है, कितना टन वो बेयर कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, पूरे लिफ्ट प्लान में लिखे होने चाहिए। और इक्विपमेंट के बारे में भी लिखा होना चाहिए, क्रेन का कितना टनेज है, रफ टेराइन है, ऑल टेराइन है, क्रॉलर क्रेन है, कौन सा है, और हार्डवेयर क्लियरली मेंशन होने चाहिए उसके अंदर। ओके, और स्टेप बाय स्टेप मेथड में मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन प्लान आ जाता है, सेफ्टी मेजर्स, ये पूरे मेथड ऑफ स्टेटमेंट में पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। क्रिएट प्रोसीजर बोलते हैं ना इसको, मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। वो मेथड ऑफ स्टेटमेंट में क्लियरली पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। ओके, और ये तीन चीजों को लेके जाके, ये चार चीजों को लेके जाके क्लाइंट को सबमिट करते हैं, उसको रिव्यू एंड अप्रूवल भी बोलते हैं। ओके, उसमें क्या है, टेक्निकल रिव्यू, मैनेजमेंट अप्रूवल, टीम ब्रीफिंग, ये तीन आते हैं। ये जब ये डॉक्यूमेंट आप क्लाइंट को सबमिट करते हैं, वो क्लाइंट चेक करके रिव्यू, मैनेजमेंट अप्रूवल, वो अप्रूवल देता है, उसके बाद जाके आप जॉब को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, समझ में आया? उसमें जाके आप जॉब को परफॉर्म कर सकते हो। फिर आपके पास क्या क्या प्लान है, लिफ्ट प्लान प्रोसेस, मतलब लिफ्ट प्लान बनाने का, लिफ्ट प्लान अप्रूव होने तक का प्रोसेस क्या क्या है। एक्सेस द लोड, साइट सर्वे, सिलेक्शन इक्विपमेंट, क्रिएट पोजीशन मतलब मेथड ऑफ स्टेटमेंट, और रिव्यू एंड अप्रूवल। यह प्रोसेस है लिफ्ट प्लान बनाने का। अप्रूवल होने के बाद लिफ्ट प्लान आप
जॉब ऑपरेशंस में जाके लिफ्टिंग कर सकते हो। ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या है जब आप लिफ्ट प्लान प्रॉपरली बनाओगे, इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर लिफ्ट प्लान, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर लिफ्ट प्लान, इसमें एक्सीडेंट रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट बाय 80%, क्योंकि जब आप प्रॉपरली प्लान करते हो एक्सीडेंट बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, 80%, 20% क्यों रिड्यूस किए? ये लिफ्टिंग फील्ड ऐसा है, लिफ्टिंग फील्ड नहीं, कोई सा भी वर्क हम लोग 100% सेफ नहीं कर सकते उस इसीलिए रिस्क असेसमेंट करके उस हैजर्ड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% सेफ कोई भी नहीं हो सकता, और लिफ्टिंग ऑपरेशन तो 100% सेफ नहीं है, नहीं कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी लोड हैंग ऊपर उठता है मैकेनिकल फेलियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए 100% सेफ कभी भी नहीं बोल सकते, इसको 80% सेफ, इसीलिए हम लोग 80% रिड्यूस कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को। ओके, और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जब लिफ्ट प्लान बनाते हैं इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं, ओशास, बीएस, एएसएमई, इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करके आप इसको बनाते हैं लिफ्ट प्लान को। प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड डॉक्यूमेंट, जब इस स्टैंडर्ड से आप जब लिफ्ट प्लान बनाते हो, जब भी कुछ भी होता है ना, ये लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको लीगल डॉक्यूमेंट की तरह यूज करना मतलब आप प्रूफ शो कर सकते हो कि मैं लिफ्ट प्लान एग्जैक्ट तरीके से बनाया हूँ, इसमें कोई सा भी गलती नहीं है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया हो, तब आप सेफ रह सकते हो इसमें। ओके, इम्प्रूव टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जब लिफ्ट प्लान बनाते हैं उससे पहले हम लोग टीबीटी देते हैं। लिफ्ट प्लान बनाने के बाद ऑपरेशन से पहले ये लिफ्ट प्लान को क्लियरली एक्सप्लेन करना है रिगर्स को, ऑपरेटर्स को, साइट सुपरवाइजर्स को, जितने लोग हैं, ताकि कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन इजी हो। ओके, मिनिमाइज इक्विपमेंट डैमेज, ओवरलोड होने से बचाता है। अगर आप लिफ्ट प्लान प्रॉपरली नहीं दिए, आप लोड का पता ही नहीं है, आप कम वजन का ज़्यादा वजन का और छोटा क्रेन लेके आ गए, उसके अंदर क्रेन के ऊपर ज़्यादा वेट आ जाता है ना, इसीलिए इक्विपमेंट डैमेज और डाउन टाइम, इक्विपमेंट जब ओवरलोड होता है तो इक्विपमेंट फेल्यूर भी हो सकता है, इसीलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए लिफ्ट प्लान यूज करते हैं। रिड्यूस प्रोजेक्ट डिले एंड कॉस्ट ओवररन, जब प्रॉपर लिफ्ट प्लान बनाते हैं इससे क्या होता है, जब प्रॉपर लिफ्ट प्लान बनाते हैं इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवररनिंग से बच जाते हैं। क्योंकि अगर आप लिफ्ट प्लान नहीं बनाए, मैं इतने देर बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप पूरा चेक किए, एक्सेस रोड चेक नहीं किए, क्रेन लेके आ गए, इसका मतलब क्या है, वो जो रेंटल वाला है क्रेन का कॉस्ट तो डालेगा ही डालेगा, हम लोगों को 1 डे वेस्ट हो गया, एक तो 1 डे वेस्ट हो गया और क्रेन का रेंट वेस्ट हो गया, हमारा वो वर्क भी हुआ नहीं है। मतलब इसमें वो कितना कॉस्ट डिले हो गया, एक तो टाइम डिले हो गया और कॉस्ट भी बढ़ गया हम लोगों का, ये रिड्यूस हो जाता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो ये रिड्यूस हो जाता है। ओके, और बिल्ड क्लाइंट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, जब आप लिफ्ट प्लान बना के क्लाइंट को सबमिट करते हो, उसको भी ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ, इन लोग प्रॉपर सेफ्टी तरीके से आप काम कर रहे हो। और क्रिएट कल्चर सेफ्टी एंड एक्सेलेंस, अब ये जब ये इतना फॉलो होने के बाद ये सेफ्टी कल्चर बोलते हैं इसको, जब सेफ्टी एक्सेलेंट तरीके से फॉलो होता है। ओके, इसका बेनिफिट्स क्या है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 80% एक्सीडेंट रिड्यूस होते हैं, और रेगुलेशन कंप्लायंस, ओसा से एसएमई बीएस को कंप्लायंस रहते हैं, और लीगल प्रोटेक्शन भी रहता है इसके वजह से। टीम इम्प्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, और मिनिमाइज इक्विपमेंट डैमेज, और reduce project delay and cost overrun, building client confidence and trust, create a culture of safety excellence। ओके, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट।
वाई डू वी नीड लिफ्ट प्लान? लिफ्ट प्लान जरूरी क्या है, किस लिए हम लोगों को, क्या जरूरी है लिफ्ट प्लान में? फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज, सेम वही है जो ऊपर मैं बताया था। लीगल कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क रिड्यूस करने के लिए, एजर्ट्स रिड्यूस करने को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड कंट्रोल एजर्ट्स। ओके, रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसको एजर्ट्स, उस एजर्ट्स को कंट्रोल करना। ओके, एफिशिएंसी, रिड्यूस डिले एंड ऑपरेशन एरर्स, कॉस्ट कंट्रोल भी बच जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन, जब लिफ्ट प्लान पूरा बन जाता है, पूरा ऑपरेशन हो जाता है, उसको डॉक्यूमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ओके, ये एवरी लिफ्ट ओवर 75% ऑफ क्रेन कैपेसिटी रिक्वायर्ड लिफ्ट प्लान, ये थोड़े साइट्स में बोलते हैं लिफ्ट प्लान 75% के साथ ऊपर रहने से लिफ्ट प्लान जरूरी है बोल के, लेकिन आजकल इवन स्मॉल लोड भी हो, नॉर्मल लिफ्ट प्लान हम लोग बना के, लो रिस्क का लिफ्ट प्लान बना के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड लिफ्ट प्लान। कॉमन मिस्टेक्स मेन चीज क्या रहते हैं जब लिफ्ट प्लान बनाने वक्त? अंडर एस्टिमेटिंग लोड वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक लोड को देखते हो, अगर आप उस लोड का वेट नहीं मालूम है, आपने अपने अंदाज से लोड का वेट आप लोगों लिफ्ट प्लान में मेंशन कर दिए, अगर उस वक्त में आप नहीं हैं उस जॉब ऑपरेशन में, दूसरा इंजीनियर आया, वो उसी लोड को लेके चलेगा, क्योंकि आप जो माइंड सेट बना के उधर जाओगे उसको तो मालूम नहीं है कि आप लोड कम लिख दिए या ज़्यादा लिख दिए ना। उसके हिसाब से वो क्रेन सेलेक्ट करेगा, क्रेन सेलेक्ट करके वो एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ओके, इग्नोरिंग वेदर कंडीशन और विंड स्पीड बढ़ रहा है, हम लोग एनीमोमीटर यूज करते हैं विंड स्पीड चेक करने के लिए, थोड़े क्रेन्स में नहीं रहते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, लेकिन इग्नोर नहीं करना। ओके, इनएडुकेट ग्राउंड सर्वे अगर नहीं करवाए हो आप लोग, ग्राउंड कंडीशन कितना वेट बेयर कर सकता है ग्राउंड, वो आप लोग सर्वे नहीं करवाए, ये करवाना बहुत ज़रूरी है। ओके, पूर कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, अगर जब अपना टीम से कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, ये सब चीज कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। ओके, स्किपिंग प्री लिफ्ट मीटिंग, जो टीबीटी कंडक्ट करते हैं हम लोग ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के पहले टीबीटी कंडक्ट करते हैं, बहुत जरूरी है। इससे ना एक तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, और जो जॉब हम लोगों को उठाना है वो क्लियरली सब लोगों को समझ में आता है। ओके, और यूजिंग रॉन्ग रिगिंग इक्विपमेंट, ये हर साइट में हम लोगों को देखने मिलता है। ओके, क्योंकि जो बेल्ट से उठाना है वो चेन से उठाते हैं, जो चेन से उठाना है वो बेल्ट से उठाते रहते हैं। आप लोगों को तो बहुत बेहतर से मालूम है ये चीज। और दूसरा एक चीज बताता हूँ, ये इसमें लिखा नहीं है, साइट में सब लोग लिफ्टिंग इंजीनियर ही है और सब लोग रिगर्स ही है, कोई भी दूर से भी देखा रहेगा वो भी सिग्नल्स देते रहता है, उंगली उठा देते रहता है, लेकिन प्रॉपर ऑपरेटर, एक कॉम्पिटेंट ऑपरेटर का निशानी ये है, वो सिर्फ रिगर को फॉलो करेगा, कोई भी सिग्नल्स दे उसको फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ जो रेड हेलमेट लेके बैठा है रिगर, कॉम्पिटेंट रिगर, उसी को फॉलो करेगा। ये कॉम्पिटेंट ऑपरेटर का आइडेंटिफिकेशन भी है ये। ओके, और चलो अब डूज के, अब तक ये पूरे डोंट्स है। ओके, ये पूरे डोंट्स, नाउ अब डूज देखते हैं। ऑलवेज वेरीफाई एक्चुअल वेट, चेक वेदर फोरकास्टिंग, कंडक्ट थ्रू साइट सर्वे, तब ओके, एस्टैब्लिश क्लियर सिग्नल्स, होल्ड डिटेल ब्रीफिंग, इंस्पेक्ट ऑल इक्विपमेंट डेली। ये डूज है, ये गुड प्रैक्टिस है, ये बैड प्रैक्टिस है, ये गुड प्रैक्टिस है। ओके, most lifting accidents are prevented with the proper, most lifting accidents are preventable with the proper lifting plan, proper planning। ये आप लोगों को मालूम है ना, प्रॉपर प्लानिंग होता है, एक्सीडेंट्स हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, और सेफ्टी मेजर्स क्या है, क्रेन जब ये लिफ्टिंग ऑपरेशंस के सेफ्टी मेजर्स क्या है? क्रेन पोजीशन एंड स्टेबल एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, कम्पैक्टेड ग्राउंड पे, अब कंस्ट्रक्शन साइट में आप देखे होंगे वो डंप ट्रक लेके आके सैंड फिल कर देता है और उसको कम्पैक्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर लेके जाके हम लोग
क्रेन लगा देते हैं, वो लूज मटेरियल है, इससे क्रेन कोलैप्स होने का बहुत चांसेस रहते हैं ना। इसीलिए कभी भी क्रेन पोजीशन करना, ग्राउंड चेक कर लेना, कंपैक्ट करवाना उसको, अगर कंपैक्शन नहीं है कंपैक्ट करवा देना, ओके। और ट्रिगर फुल्ली एक्सटेंडेड, और नीचे वुडन पैड्स या स्टील पैड्स जो भी है क्रेन कैपेसिटी के हिसाब से आप जो पैड्स यूज कर रहे हैं, पैड्स बहुत जरूरी है, ओके। एक्सक्लूसिव जोन, टैगलाइन यूज टू कंट्रोल लोड मूवमेंट, टैगलाइन्स यूज करना है, एक्सक्लूसिव जोन बैरिकेड्स यूज करना है, और वेदर कंडीशन, विंड स्पीड, और सब कुछ चेक करना है, ओके। और मेन चीज सब लोग अपने पीपीईस पहन के रहना चाहिए, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, वेस्ट, ये पूरा सेफ्टी है, ये पूरा आप लोगों को जो भी उधर काम करता है वो पीपीस, प्रॉपर पीपीस यूज करना चाहिए। ये सेफ्टी मेजर्स है ये साइड के ना, ये सब लोग जानते हैं लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज करना बहुत जरूरी है, ओके। फर्स्ट क्या है, क्रेन पोजिशनिंग, स्टेबल ग्राउंड पे क्रेन पोजिशन करो, और ट्रिगर फुल एक्सटेंड करो, एक्सक्लूसिव जोन बैरिकेड्स लगाओ, टैगलाइन्स यूज करो, वेदर कंडीशन चेक कर लो, हाई विंड स्पीड है कि नहीं, डस्ट और स्टॉर्म्स आ रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तभी रेन आ रहा है तभी खड़ा कर देना, ओके। ऑल वर्कर वेयर पीपीईस, ओके। ये है जी आज का टॉपिक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का टॉपिक यही है, व्हाट इज द लिफ्ट प्लान। लिफ्ट प्लान का आपको मैं पूरा क्लियर पिक्चर दिया हूँ इसमें। अगर इस कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके रिगर्स हो या जो भी रिगिंग फील्ड के रिलेटेड हो और कोई रिगिंग फील्ड सीखना चाहता हो, मेरे बहुत सारे वीडियोस से इसमें हैं यूट्यूब में, आप जाके चेक कर सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट में जाना, अगर हिंदी में 2 लैंग्वेजेस में बनाता हूँ ज़्यादातर, एक तेलुगु और हिंदी। हिंदी में जब प्लेलिस्ट में जाओगे, रिगिंग स्टडीज इन हिंदी में जाओगे तो पूरे आपको हिंदी में आएंगे, और तेलुगु में देखना चाहते हो तो तेलुगु में जाने से, प्लेलिस्ट में जाके रिगिंग स्टडीज इन तेलुगु में जाने से पूरे वीडियोस तेलुगु में आएंगे, ओके। इसमें मैं पूरे वीडियोस में कैलकुलेशन, लिफ्ट कैलकुलेशन सब कुछ मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।